to the Mumbai Mahanagarpalika Education Department MCGM virtual class. Let us start our lesson by this presentation. अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, ये वीडियो MCGM की जानिब से ऑनलाइन वर्चुअल क्लास के लिए पेश किया जा रहा है। तो आज हम सीखने वाले हैं स्टैंडर्ड 4 यानी जमात चहारुम की माहौल का मुताला एक किताब से EVS 1 से लेसन नंबर 24, क्या हम माहौल को खतरे में डाल रहे हैं, आर वी एंडेंजरिंग आवर एनवायरनमेंट। और मैं हूं आपकी VTC टीचर तबस्सुम रियाज खान। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के लेसन की, जिसका नाम है क्या हम माहौल को खतरे में डाल रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ तस्वीर आपके सामने आ रही हैं। ये तस्वीर है 20 साल पहले के। 20 साल पहले हमारे अतराफ ज्यादातर खेती बाड़ी हुआ करती थी, शहरों के करीब भी खेत हुआ करते थे, जहाँ पे आज बस्तियां आबाद हो गई है। हर तरफ जो है पुरसुकून ताजगी का माहौल था। और आज है ये तस्वीर हमारे सामने आज की, जहां पर आपको हर तरफ ऊंची ऊंची इमारतें देखने को मिलती है, सड़कों का जाल बिछा हुआ है, आपको लाखों की तादाद पे उन सड़कों पे दौड़ती हुई सवारियां नजर आती है। बहुत से बच्चों दरख्तों को काट दिया गया है, उनकी जगह इमारतें बनाई गई हैं, रेलवे की ट्रैक्स बनाए गए हैं। तो उन दरख्तों पर जो परिंदे अपने घोंसले बनाकर रहते थे, जो कीड़े मकोड़े रहते थे, अब वो कीड़े मकोड़े कहाँ गए, ये सवाल हमारे सामने पैदा होता है। तो इन्हीं सवालात के जवाब ढूंढने के लिए आज हम इस लेसन को पढ़ने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, ये आपके सामने जो तस्वीर आ रही है, ये अब है गांव की, ये तस्वीर है शहरों की, और ये तस्वीर है आपके सामने जंगल की, जहाँ पे बहुत सारे जानवर परिंदे पुरसुकून माहौल में अपनी जिंदगी गुजारते हैं। इनमें कुछ काफी फर्क आपको नजर आ रहा होगा। गांव के माहौल में काफी फर्क है, वहाँ का जो है लाइफ स्टाइल बहुत ही पुरसुकून है, बहुत ही आराम से लोग काम करते हैं। जो हमारे शहरों की लाइफ स्टाइल है वो बहुत तेज दौड़ती हुई है, लोग बहुत बिजी है अपने अपने कामों में, हर तरफ आपको ऊंची इमारतें देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ जंगल का जो माहौल है वो बहुत ज्यादा पुरसुकून माहौल है, जहाँ पे बहुत सारे आपको एनिमल्स, प्लांट्स और बहुत सारे बर्ड्स आपको देखने को अलग अलग तरह के मिलते हैं, हर तरफ ग्रीनरी होती है। तो ये फर्क है हमारे शहर, जंगल और गांव के माहौल में। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम मजीद देखते हैं। बच्चों, अब हम देखेंगे इंसान की तरक्की या प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। इंसान ने क्या तरक्की की है। बच्चों, आप जानते हैं कि इंसान हैवाना जितने भी हैवानात एनिमल्स है, उसमें इंसान ह्यूमन बीइंग सबसे ज्यादा क्लेवर अक्लमंद होता है ना। इंसान ने अपनी अक्लमंदी के बल पर बहुत सारी अपने तरक्की की है, बहुत सारी अपने लिए आराम मुहैया कर लिए है। पहले क्या होता था, पहले के जमाने में इंसान जो है पैदल चला करता था, या बैलगाड़ी का एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस्तेमाल किया करता था, या फिर उसके बाद उसने घोड़ा सवारी की, घोड़े से एक जगह पे दूसरी जगह जाने लगा। लेकिन जैसे जैसे इंसान को मालूमात मिलती गई, उसे साइंस के बारे में नॉलेज होता गया, साइंस के बारे में पता चला, उसने प्रोग्रेस करना शुरू किया। उसने अपने लिए खुद सवारियां बनाई, अपने लिए स्कूटर्स बनाए, सामान लाने ले जाने के लिए खेतों की आसानी के लिए ट्रैक्टर्स बनाए, मोटर गाड़ियां बनाई, उसके बाद बसेस बनाई जो ऊंची ऊंचे रास्तों पर भी आसानी से जा सकती है, और उसके बाद उसने मालगाड़ी बनाई, ट्रेन बनाई, ताकि इंसानों के साथ साथ सामानों को भी एक जगह से दूसरी जगह लाया ले जाया जा सके। तो इन सब के इस्तेमाल से क्या हुआ बच्चों, इन सब के इस्तेमाल से इंसान के वक्त में और मेहनत दोनों में कमी हो गई। उसका वक्त भी बचने लगा और मेहनत भी कम हो गई, है ना। पैदल चलने में इंसान बहुत ज्यादा थक जाता था, लेकिन जब उसने सवारियों का इस्तेमाल किया
तो ना सिर्फ उसकी मेहनत बच गई बल्कि उसका काम भी आसान हो गया और वक्त की बचत भी हो गई। तो ये इंसान ने अपने बलबूते पर किया है। इंसान सबसे अक्लमंद हैवान है। तो उसने जैसे जैसे दुनिया बढ़ती गई, उसे नॉलेज मिलता गया, वो इन चीजों में तरक्की करता गया और आगे बढ़ता रहा। इसी तरह इंसान की प्रोग्रेस होती रही। अब बच्चों देखिए, यहाँ पर हम हमारे एतराफ में जो भी चीजें हमें जरूरत पड़ती है, हम उसे माहौल से मुहैया करते हैं। जैसे कि इंसान को बंद की पानी की जरूरत हुई तो उसने बंद बनाए, डैम बनाए, उसके बाद उसने सड़कें बनाई, उसके बाद ट्रेनों को चलने के लिए उसने रेल के रास्ते बनाए, साथ ही साथ उसने अपनी जरूरत की चीजें बनाने के लिए कारखाने बनाए। उसके बाद उसको रहने की जरूरत महसूस हुई तो उसने जो है अपने लिए घर बनाए। तो ये तमाम चीजें जो है उसने माहौल से मुहैया की। माहौल से मिलने वाली चीजों से ही उसने अपनी जरूरतों को पूरा किया। जैसे कि जब उसे लगा कि उसे दरख्तों की जरूरत है घर बनाने के लिए, तो उसने दरख्तों की लकड़ियों का इस्तेमाल करके घर और अपनी जरूरत की दूसरी चीजें बनाई, है ना। उसके बाद उसने खेती बाड़ी से जो अनाज पैदा किया उसे अपनी रोजमर्रा जिंदगी में अपनी गिजा के तौर पे इस्तेमाल करने लगा। उसके बाद उसने कानों से, कारखानों से बहुत सी चीजें हासिल की और इनसे बहुत सारे फायदे हासिल किए और तरक्की करती गई। यानी ये तमाम चीजें हमारे माहौल में दस्तयाब थी, अवेलेबल थी, और इसी से इंसान ने अपनी नीड्स को, अपनी जरूरतों को कंप्लीट किया। अब हम देखेंगे, हमने अपने माहौल से तो जरूरतों को कंप्लीट किया, मगर हमारी इन जरूरतें पूरा होने के बाद हमारे माहौल पर इसका क्या असर हो रहा है ना। चलिए देखते हैं आगे। जी हाँ बच्चों, आबादी में इजाफा। जब गांव में आबादियां बढ़ती गई, बस्तियां बढ़ते गए, लोगों की तादाद में, नंबर्स में इजाफा होता गया, है ना, पॉपुलेशन इंक्रीज होती गई। जब लोग काम के लिए जो है अपने गांव से शहरों की तरफ आने लगे, तो अब क्या हो गया, सारे लोग जो है कारोबार के लिए, नौकरी के लिए गांव से शहर आने लगे, तो शहर की आबादी बढ़ गई। तो शहर की पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट हो गया, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो गई, आबादी बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो इन आबादी बढ़ने की वजह से भी हमारे माहौल पर बहुत ही गहरा असर हुआ है। अब वो असर क्या हुआ है, अब हम उसे वो आगे की स्लाइड में देखते हैं, ठीक है। जी हाँ बच्चों, चूंकि इंसान उस वक्त जो है एक जगह से दूसरी जगह काफी दूर दूर रहते थे, तो दूर रहने की वजह से उन्हें ज्यादा सवारियों का इस्तेमाल करना पड़ा। उन्होंने अपने लिए फैक्ट्रीज बनाई। तो फैक्ट्रीज से निकलने वाले गंदे धुएं से, गंदे पानी से, गाड़ी से निकलने वाले जो है गंदे धुएं की वजह से माहौल में आलूदगी जो है पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन पैदा हुआ, जिसकी वजह से लोगों की तबीयत खराब होने लगी। उसके बाद चूंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ गई, तो उसकी वजह से ड्रेनेज सिस्टम, जो पानी के निकासी का निजाम है, वो खराब हो गया। लोगों के घरों के बाहर गंदे पानी जमा होने लगे, उसमें मच्छर पैदा होने लगे और लोगों को मच्छर से मलेरिया, फीलपा, चिकनगुनिया, डेंगू जैसी बीमारियां होने लग गई, है ना। गंदे पानी से, गंदे धुएं से लोग बीमार रहने लगे और इनके गंदे धुएं की वजह से लोगों को दमा, फेफड़ों की बीमारियों का तनासुब बढ़ गया। लोग जो है वो ज्यादा बीमार पड़ने लगे। तो ये हुआ है हमारे माहौल पर असर। हमने अपनी जरूरती की चीजें तो बना ली, मगर उनके इस्तेमालात से हमारे माहौल पे ये असर हुआ है कि सबसे ज्यादा असर हमारी सेहत पर, हमारी हेल्थ पर पड़ा है। तो देखा बच्चों कि आबादी बढ़ने की वजह से सवारियों में और उनकी जरूरतों में इजाफा हुआ, तो उससे माहौल पे कितना बुरा असर हुआ। चलिए आगे देखते हैं अभी हम। जी हाँ बच्चों, अब हम देखेंगे हमारी जो सबसे बेसिक नीड है वो है पानी। हम पानी इस्तेमाल करते हैं, किन चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं? यस, फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, पीने के लिए, बाथिंग, नहाने के लिए, कुकिंग, खाना पकाने के लिए, यस, प्लांटिंग, पौधों को पानी देने के लिए, फैक्ट्रीज में पानी का इस्तेमाल होता है, यस,
खेतों के कामों के लिए, फैक्ट्रीज में खेतों के कामों के लिए पानी का इस्तेमाल होता है। साथ ही हमारे एतराफ में जो कंस्ट्रक्शंस के काम होते हैं उसमें भी पानी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि पानी हमारी बेसिक नीड है। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। हम पानी के बगैर सरवाइव नहीं कर सकते। लेकिन हमारे माहौल का जो पानी है वो सूखता जा रहा है। जो हमारे ग्राउंड वाटर, जो सेरे जमीन पानी है, वो सूखता जा रहा है। तो इसकी वजह क्या है, चलिए जानते हैं। जी हाँ बच्चों, आपने अक्सर देखा होगा कि गर्मी के मौसम में पानी की किल्लत हो जाती है। पानी जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है मिलना। कई कई बच्चे लोगों को तो कई कई जगह पर लंबी कतारें लगानी पड़ती है पानी को हासिल करने के लिए। तो ऐसे वक्त में जो है बच्चों, हम इस्तेमाल करते हैं ट्यूबवेल का खेती के कामों के लिए, हैंडपंप का इस्तेमाल करते हैं, साथ ही साथ डैम के पानी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो पानी है, ट्यूबवेल, डैम का पानी, हैंडपंप का पानी, हम कैसे हासिल करते हैं? इन पानी को हासिल करके हम अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। जो गर्मी में हमें पानी की किल्लत हो जाती है, हम उसको भी पूरा कर सकते हैं। तो ये पानी हम हासिल कहाँ से करेंगे, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा मालूमात हासिल करते हैं। जी हाँ बच्चों, आप बखूबी जानते होंगे कि हमारे मुल्क में ज्यादातर लोग खेती बाड़ी करते हैं और खेती बाड़ी करने के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। पानी तो कोई इंसान किसानों को मिल जाता है बारिश के मौसम में, लेकिन बारिश के मौसम के अलावा भी पानी कैसे हासिल किया जाए, क्योंकि जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमें अनाज की ज्यादा जरूरत महसूस होने लगी है। पहले किसान साल में एक बार अनाज उगाता था, लेकिन अब वो एक ही साल में 2-3 फसलें एक साथ उगाता है। क्यों? क्योंकि अनाज की जरूरत ज्यादा होने लगी है। तो बारिश के मौसम में तो किसान को पानी मिल जाता है, लेकिन दीगर मौसम में वो पानी किस तरह हासिल करते होंगे? जी हाँ, तो उस वक्त इन किसान पानी हासिल करते हैं जेरे जमीन पानी, यानी ग्राउंड वाटर। अब ये पानी हम कैसे हासिल करते हैं? तो बच्चों, बारिश के मौसम में जब बारिश का पानी जमीन पर गिरता है तो बहुत ज्यादा पानी जमीन में जज्ब हो जाता है। पानी जो है जमीन पानी को एब्जॉर्ब कर देती है, और बारिश खत्म होने के बाद में अगर उसी एब्जॉर्ब पानी को हम हाथ इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अंडर वाटर या ग्राउंड वाटर पानी से, वो वेल यानी कुएं में जो है वो ग्राउंड वाटर, जेरे जमीन पानी को हासिल करके हम कुएं बनाते हैं, कुएं का पानी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो हैंड पंप का पानी होता है वो भी ग्राउंड वाटर होता है। जमीन के अंदर का जो पानी होता है उसको जो है वो ये हैंड पंप खोद कर हैंड पंप के जरिए हासिल किया जाता है। तो इस तरह भी गांव में रहने वालों की काफी हद तक के पानी की किल्लत पर काबू पाया जा सकता है। ठीक है। जी हाँ बच्चों, खेतों को पानी देने का रिवायती तरीका, ट्रेडिशनल मेथड क्या था खेतों को पानी देने का, अब हम वो देखते हैं। ठीक है, तो ये है बच्चों रहट सिस्टम। दिस इज कॉल्ड रहट सिस्टम। अब ये रहट सिस्टम क्या है? हमारे जो पुराने जमाने में और आज भी कई जगह पर खेतों में इस तरह से पानी देने का सिस्टम शुरू है। इसमें क्या होता है कि एक जो है पहिया लगाया जाता है, एक जो है वो टायर लगाया जाता है, बहुत बड़ा पहिया, और वो इस तरह रखा जाता है कि उसे घुमाया जा सके। इसे हम रहट कहते हैं। ये जो पहिया आपको नजर आ रहा है इसे हम जो है रहट कहते हैं। इस रहट के ऊपर जो है वो चंबू लगाए जाते हैं। देखिए ये जो आपको नजर आ रहे हैं ब्लैक कलर के, ये है चंबू। चंबू यानी कि जो है वो चमड़े की थैलियां, है ना, चंबू लगाए जाते हैं, और इन चंबू को जो है बैजवी शक्ल में, गोल शक्ल में जो है वो इस टायर पर पिरोया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है जब ये पहिया घूमता है तो चंबू जैसे पानी के अंदर जाते हैं, अपने में पानी भर लेते हैं, फिर जब ये ऊपर को जाते हैं तो ये पानी जो है वो खेतों में यहाँ पर उन पानी को उलट देते हैं। तो इन नालियों के जरिए पानी को खेतों में
पहुंचाया जाता है। तो ये रहट सिस्टम जो है वो हमारे यहाँ पर खेती बाड़ी का ट्रेडिशनल मेथड है। यहाँ पर कई जगह पर रहट सिस्टम में बैलों का भी इस्तेमाल किया जाता है। बैलों के जरिए भी रहट सिस्टम के पहिए को गोल गोल घुमाया जाता है। कहीं पर इसे मशीन के जरिए भी घुमाया जाता है। तो ये हमारे मुल्क का रहट सिस्टम है, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, जो आज भी हमें गांव में देखने को मिलता है। तो इससे बहुत आसानी से खेतों में पानी पहुंच जाता है। इसके बाद में हम देखेंगे रहट सिस्टम के बाद में ये एक और मेथड आपके सामने आता है जिसे हम मोट कहते हैं। अब ये मोट क्या है? मोट यानी कि बच्चों चमड़े की बड़ी थैली। इसे क्या किया जाता है? कुएं के पानी में छोड़ दिया जाता है और फिर इसे ऊपर बैलों की मदद से खींचा जाता है और इस चमड़े की थैली में मौजूद पानी को खेतों में मुख्तलिफ नालियों के जरिए पहुंचाया जाता है। तो ये एक हो गया ट्रेडिशनल मेथड जहां पे मोट यानी चमड़े की थैली का इस्तेमाल किया जाता था। और ये दूसरा ट्रेडिशनल मेथड है यानी रहट सिस्टम, जो खेती बाड़ी के लिए जो है वो यूज किया जाता था। तो ये हमारे खेतों में पानी देने का ट्रेडिशनल मेथड था, रिवायती तरीका था। अब आगे देखते हैं। जी हाँ बच्चों, अब हमारे सबक में हम एक छोटा सा रिवीजन करते हैं कि हमने क्या सीखा इस लेसन में। तो सबसे पहले बच्चों हमने ये सीखा कि मादनी तेल से चलने वाली मोटर कार, बस, स्कूटर जैसी सवारियों की ईजाद हुई, रेलगाड़ी की ईजाद हुई जिससे इंसान के वक्त और मेहनत में बचत हुई। उसके बाद हमने देखा कि हमने अपनी जरूरतों की चीजें बनाई जिसके लिए हमने माहौल की चीजों का इस्तेमाल किया। बंद बांधे, सड़कें रेल के रास्ते बनाए, कारखाने बनाए, घरों का कंस्ट्रक्शन किया। लेकिन इतनी जरूरतें होने के बावजूद इनके बेकार मादों से, घरों से निकलने वाले गंदे पानी से, कारखानों से निकलने वाले गंदे धुएं और पानी से हमारे माहौल को काफी नुकसान पहुंचा है। उसके बाद हमने देखा कि आबादी में बेतहाशा इजाफा हुआ, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा तेजी में बढ़ती गई जिसकी वजह से लोग जो है शहरों गांव से शहर की तरफ आने लगे, शहर की पॉपुलेशन और बढ़ गई, लोगों को और अनाज की जरूरत महसूस होने लगी। तो किसान साल में 2-3 बार फसलें उगाने लगा, सवारियों की तादाद बढ़ गई जिसके धुएं की वजह से इंसानों को सांस की बीमारियां, दमा की, फेफड़े की बीमारियां होने लगी। अब हमने देखा कि ऊंची ऊंची इमारतें बनाने के लिए लोगों ने दरख्तों को तोड़ना शुरू कर दिया जिसकी वजह से हमारे जो परिंदे दरख्तों पर घोंसला बनाते हैं आज उनकी तादाद भी काफी कम हो गई है। हवा में गंदे धुएं से, एयर पोल्यूशन की वजह से हमारे एतराफ में परिंदों की भी तादाद कम हो गई है। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह खेतों के कामों के लिए इंसान ट्रेडिशनल मेथड आज भी यूज करते हैं। रहट चंबू से पानी दिया जाता था और आज भी कई गांव में आज भी इसी तरीके से पानी दिया जाता है। इसके बाद मोट जैसे जरिए पानी दिया जाता था, मोट यानी चमड़े की थैली, और अक्सर इलाकों में खेती के लिए पंप के जरिए भी पानी निकाला जाता है। और इसके लिए जो है हम ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करते हैं। जमीन जो है बारिश में जो पानी एब्जॉर्ब करती है उसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। तो उसे हम दोबारा कुओं की शक्ल में, हैंड पंप, ट्यूबवेल की शक्ल में ऊपर निकालते हैं और उसका हम यूज कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, पानी की किल्लत का लोगों को कम से कम सामना करना पड़ रहा है। आई होप स्टूडेंट आपको हमारा आज का लेसन बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जज़ाकल्लाहु खैरा, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट सेशन। टिल देन अल्लाह हाफिज। हूँ बच्चों, आज हमने जो कुछ भी सीखा है आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो इंशाल्लाह हम अगली बार एक नए सब लेसन के साथ मिलेंगे। आपको जो होमवर्क दिया गया है आप उसे अच्छी तरह कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।